today we are going to discuss the chapter conic section. ठीक है. So before starting the chapter we must know कि conic section में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. So conic section में बेसिकली 3 सब सेक्शंस होते हैं. पैराबोला, सेकेंड इज ellipse एंड थर्ड इज हाइपरबोला. ठीक है. लेकिन इन तीनों में से कोई भी सब टॉपिक शुरू करने से पहले वी विल डिस्कस द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन. मतलब एक ऐसी डेफिनेशन जो तीनों सब टॉपिक्स पे एप्लीकेबल रहेगी और कॉनिक सेक्शन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स जो कि तीनों पे एप्लीकेबल रहेंगे. ठीक है. सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ दिस कॉनिक सेक्शन. ठीक है. ओके. तो कोई भी चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो उसकी डेफिनेशन से होती है. तो ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो स्टार्ट द कॉनिक सेक्शन चैप्टर विद इट्स डेफिनेशन. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग और बिफोर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन वी नीड टू लर्न वन मोर डेफिनेशन एंड दैट इज लोकस. ठीक है. So try to understand the definition of this locus. So locus means path followed. ठीक है. So let us suppose path followed by you will be your locus. कि मान लो कि आप घर से चले इंस्टीट्यूट जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए. ठीक है. तो मान लो कि आप घर से चले हैं स्कूल जाने के लिए. तो जिस रास्ते के ऊपर आप चल के गए हैं अगर उसको मैं एक कर्व की तरह ड्रॉ कर दूं. ठीक है. उसको मैं एक कर्व की तरह ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बी योर लोकस एंड यू आर द वेरिएबल पॉइंट. क्लियर हुआ. ठीक है. और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ. लेट अस सपोज कि ये आपका घर है. ठीक है. दिस इज योर होम. ओके. एंड ये मान लो दिस पॉइंट इज योर स्कूल. ठीक है. सो सुबह सुबह 7 बजे आप घर से निकले लेट अस सपोज और आप पहले सीधा गए इधर से, फिर आपने टर्न लिया, फिर आप इधर गए, फिर आपने इधर गए. तो मान लो कि इस रास्ते पर ऐसे ऐसे चलते हुए यू रीच्ड योर स्कूल. ठीक है. सो दिस पाथ यू फॉलो टू रीच द स्कूल विल बी योर locus and you are the variable point. Why am I calling it a variable point or you as a variable point? Variable मतलब which is not constant. कोई point तो मूव कर रहा है, आप तो चल रहे हो, तो you are not constant, not fixed. If you are not fixed then I will call you a variable point. Understood? Okay. So locus का मतलब हमने समझ लिया कि locus का मतलब होता है path followed by any variable point satisfying some conditions. इस एग्जाम्पल में आपके ऊपर कंडीशन क्या था? आपके ऊपर कंडीशन ये था कि यू नीड टू रीच स्कूल. ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में इस तरह की कंडीशंस तो होंगी नहीं. मैथमेटिक्स में जो कंडीशंस होंगी वो स्लोप से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपकी डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकती हैं. ठीक है. तो लेट अस सी व्हाट इज कॉनिक सेक्शन नाउ. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. सो राइट डाउन. इट इज the locus of a variable point, say P, which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from fixed line
is constant. ठीक है, तो यहाँ पे उसने किसकी बात करी है कि कॉनिक सेक्शन है वो क्या है, एक पॉइंट का लोकस है। ठीक है, और कंडीशंस क्या है, कंडीशंस यहाँ पे जो गिवन है वो डिस्टेंस की फॉर्म में गिवन है। व्हाट इज द कंडीशन कि पहली बात तो वो प्लेन में जाएगा, मतलब यू नीड टू वर्क विद 2 डायमेंशन, हाँ एक्स और वाई सिस्टम में काम करना है। ऑलराइट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि रेशो, किस चीज का रेशो, इट्स डिस्टेंस, इट्स मतलब पी का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो पी का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, और उसका रेशो किसके साथ चाहिए मुझे, पी का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। इन दो डिस्टेंसेस का जो रेशो है दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग द पिक्चर डायग्राम। सो लेट अस सी, लेट अस सपोज दिस इज योर फिक्स लाइन, है ना, और मान लो कि दिस पॉइंट ए इज फिक्स पॉइंट। ठीक है, और मान लो कि ये जो है मेरा P पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। अब P कैन मूव इन दिस प्लेन, इन दिस प्लेन मतलब मान लो कि ये बोर्ड जो है ये वाला प्लेन पे मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो P एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस बोर्ड के ऊपर चल सकता है, लेकिन किस कंडीशन के साथ कि जो आपका P है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, तो P से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं फिक्स लाइन के ऊपर, so you will get some point M, so this PM will be the distance of point P from fixed line. So according to the definition, this ratio PA upon PM should be constant. ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो जिस भी रास्ते पे ए पी चलेगा, मतलब वट एवर विल बी द लोकस ऑफ पी विल गिव यू अ कॉनिक सेक्शन। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट एंड द रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ए with respect to the fixed line will give you different kind of conic sections. All right,